जय हिंद दोस्तों। अभी तक जो हम चला रहे हैं, जो क्लासेस लगातार चल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, उसका हम करते आ रहे हैं। क्रम से एक एक चैप्टर का करते आ रहे हैं और साथ में आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर सेट है वो भी चल रहा है। तो आप अगर दोनों को अलग देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारा एक साथ मिलेगा। वहाँ पर आप जाकर जो ग्रुप है अलग अलग आप देख सकते हैं कि पेपर सेट को लाइन से आप देख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा करके। वहाँ पर 2023 और 24 के जो पेपर सेट हैं उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा सॉल्यूशन कराया गया है। तो उसको आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास 10 टारगेट 2024-25 करके आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें आप देखिएगा, वहां आप सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ में यह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है वहां ऊपर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी जो सेट होते जा रहे हैं उस पर स्टेप बाय क्रम लिखा हुआ है। तो उस क्रम से आप देख सकते हैं कि कौन से क्रम पे आप किसको जाना है। तो यह एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको सेट कराया जा रहा है इसको भी जरूर देखिएगा। और पेपर सेट जो है वो आप एक बार निगाह दौड़ा लीजिएगा, कम से कम क्वेश्चन तो जरूर देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, आपको वो आ रहा है कि नहीं। एक हल्की निगाह भी डालेंगे तो एग्जाम से पहले आपको हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैथ का एग्जाम अभी पीछे है तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम चैप्टर वाइज चल रहे थे तो आपको कहां तक पहुंचे। देखिए रियल नंबर का हमने कर लिया था पहले। रियल नंबर का 6 मार्क्स यहां से आना है लगभग, जो आपको नियर अबाउट 6 मार्क है। तो 6 मार्क्स का जो आप 4 क्वेश्चन, केवल 4 क्वेश्चन ही आपको बताया गया है, उसी 4 क्वेश्चन में से आपको मिल जाना है, क्वेश्चन आ जाना है। और आएगा कितना ये भी बता दिए कि 3 क्वेश्चन आना है और 4 ही केवल बताया गया आपको, तो आप उससे कर सकते हैं। प्लस ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री है और साथ में उसका एप्लीकेशन पार्ट है, यह मिलाकर आपको नियर अबाउट 12 मार्क्स दे के जाएगा। और साथ में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का भी 6, यह जो है पिछली क्लास में यह कंप्लीट हो गया है। यह एक के बाद एक स्टेप जो है हमने कंप्लीट किया सबको। अब हमको जाना है नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए यहाँ तक आप 6, 12, 6 इतने मार्क्स से कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है एलजेब्रा है। एलजेब्रा में एक साथ कई टॉपिक होंगे, जो 4 चैप्टर्स एक साथ रहेगा, तो इसको हम बारी बारी कंप्लीट कर लेंगे। यह नियर अबाउट आपका 20 मार्क्स एक साथ दे के जाएगा। यह इससे क्वेश्चन आपको हर पार्ट में मिल सकते हैं। इस पार्ट इससे ज्यादा चांसेस रहेगा आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में ज्यादा चांस होगा। ई में कम चांस है, लेकिन ए बी सी डी में कंफर्म है कि इससे आना ही आना है। यहाँ तक कि सेक्शन ए में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। यह जो 4 पार्ट है आपको मिलेगा, इसमें जो 4 है तो 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसकी जगह यहाँ पर 6 हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा ज्यादा ही होगा, 4 से ज्यादा ही होगा, 5, 6 करके आएगा। तो यहाँ पहला जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जो पहला चैप्टर है, यह पहला चैप्टर है, इससे भी आपको आना। यहाँ तक कि जो छोटे क्वेश्चन 1 नंबर के, वहां पर 1-1 नंबर के यहाँ के 2 क्वेश्चन दे सकता है, इस तरीके से भी होगा। या फिर 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको मिलेगा यह क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट में एक क्वेश्चन, और नीचे जो बड़े में आपको 2 या 3 नंबर वाले दोनों में किसी एक में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इससे मिलेगा। और क्वेश्चन के टाइप यहाँ बहुत ज्यादा है नहीं, मुश्किल से अगर शॉर्ट में देखा जाए तो 2 टाइप उसमें मिलेंगे, और लॉन्ग में 2 नंबर का हो या 3 नंबर का, उसके लिए 2 टाइप। कुल मिला के 4 क्वेश्चन केवल इसके हैं। 4 क्वेश्चन में से ही आपको आ जाना है, वही 4 टाइप क्वेश्चन है ही इसमें। देन आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यह आपको देखना होगा। उसके बाद जो है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसके बाद एपी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह आपको बारी बारी बता दिया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं, टाइम ज्यादा आपके पास है नहीं, तो उस हिसाब से और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम चलते हैं सीधा, देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल। इसके देखते हैं क्या क्वेश्चन जो है, पहले वो 1 नंबर में देखते हैं क्या आ सकता है। तो पॉलिनोमियल से पहला जो क्वेश्चन हो सकता है आपका, यह ध्यान देने की जरूरत है, पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल का फिगर पे आ सकता है। बिल्कुल संभावना है जो आपको एक फिगर में क्वेश्चन दे देगा। जैसे ग्राफ आपको दे दिया, ग्राफ के साथ पूछ देगा। आप मान लीजिए आपको इस तरीके से ग्राफ दे दिया और कहेगा यह जो है px का एक ग्राफ है, पॉलिनोमियल px का एक ग्राफ है, बताइए इनके जीरोज की संख्या।
जीरोज कितने होंगे, आपको नंबर्स बताना होगा, या आपको बस इतना बता देने से एक नंबर मिल जाएगा, 1 मार्क्स आपको दे के जाएगा, वह आप कैसे कर सकेंगे। तो यहां से आप देखेंगे, यहाँ px है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन x हमको देखना है, इन x की बात कर रहा है। तो x एक्सिस को ही देखिए, यह आपका कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और यह क्या है, y एक्सिस, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, x पे, जबकि यहाँ px है, पॉलिनोमियल इन x है, तो कहां कहां पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर, x को कितने पॉइंट पर यह ग्राफ कट कर रहा है, वही आपका नंबर ऑफ जीरोज होगा, वही आपका इसका सॉल्यूशन होता है। देखिए क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, पहले यहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है 1 पॉइंट, देन यहां पर सेकंड पॉइंट, देन यहां थर्ड पॉइंट, 1 2 और 3 पॉइंट पर यह कट कर रहा है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा ना, जो ऑप्शन 1, यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और उसमें से चूज करना होगा, तो आप कर सकते हैं। यहां पर आपको बताना है कितने होंगे, तो देखिए 1 2 3, क्या हो जाएगा इसका 3, आंसर क्या हुआ 3, ऑप्शन नंबर 2 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, पक्का है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको फिगर पे एक क्वेश्चन देगा, कुछ भी दे सकता है, इस तरीके से देगा। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहां कहा जाए कि जीरोज की संख्या क्या है, या तो इस तरीके से फिगर देके और इस तरीके से दे दे और कहे जीरोज की संख्या क्या है। इन दोनों फिगर में आपसे अगर कहा जाए जीरोज कितने हैं, तो यहाँ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यह क्या हुआ, जीरोज क्या हो गया, जीरो ही हो गया, शून्य जो जीरो होगा। यहां भी आप देखेंगे तो यह एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका भी क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, जीरो ही होगा, इसका जीरो होगा, एक भी नहीं आएगा, एक भी इसका जीरोज नहीं होगा, इसका भी एक भी जीरो नहीं होगा। इसके कितने होंगे, 1 2 3 जीरो होंगे। तो यह फिगर पे आधारित आपको क्वेश्चन आएगा और वह एक नंबर आपको दे के जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, लगातार 2023-24 में जो है आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा टाइप जो क्वेश्चन है, जो इससे पॉलिनोमियल से आ सकता है 1 मार्क्स में ही, कौन सा क्वेश्चन दूसरा है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत है। क्या है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2 x प्लस 1 इज रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ k की वैल्यू आपको बताना है, आप कर सकते हैं इसको। देखिए यह क्वेश्चन एक डायरेक्ट दे दिया, सम ऑफ जीरोज आपको रूट 2 दे रखा है। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता था, यहाँ k ना देकर कोई वैल्यू देकर आपको पूछ दे, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू या px इसका दे दे कि नंबर जीरोज का जो है आप सम बताइए। दैट मीन्स अगर अल्फा और बीटा को सम कहा जाए तो आप इसके सम बताइए, सीधा ऑप्शन दे दिया, यह क्वेश्चन हो जाएगा। या प्रोडक्ट आप बताइए क्या होगा, जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा, ये ऐसे भी दे सकता है सीधा, बिकॉज एक नंबर का है, एक नंबर में हम आपको यह दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इन्हीं पहला बता चुके हैं और दूसरा बता रहे हैं, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरे में 2 टाइप हो सकता है, या तो ऐसे सम देकर तब ये k की वैल्यू पूछ दे, या तो सीधा सम ही पूछ दे कि सम क्या होगा या उसका जो प्रोडक्ट क्या होगा, इस तरीके से सीधा पूछेगा। तो सम आप जानते हैं सम क्या होता है ऐसे कंडीशन में, जब आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से देखा जाए तो क्या होगा, माइनस बी अपान ए, दैट मीन्स बी क्या है x का कोफिशिएंट और a क्या है x स्क्वायर कोफिशिएंट, और ये क्या हो जाता है c अपान ए। आपको सीधा वैल्यू रख देना है, जैसे माइनस बी अपान ए, तो माइनस को ध्यान देते हुए लिखते हैं, माइनस बी जो है यहाँ 3 है, अपान ए की वैल्यू जो है यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यह कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ सीधा, तो अपान में 4, तो ये हो गया -3 अपान 4। इस तरीके से आप अगर c प्रोडक्ट कहा जाए, प्रोडक्ट करेंगे तो c अपान ए दैट मीन्स 1 है, और यहाँ क्या है a की वैल्यू 4 है, तो 1 अपान 4, यही आपका हो जाता है सम और प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा बदल दिया है, थोड़ा सा आपको टफ करने का प्रयास किया है। एक नंबर में यह भी हो सकता है, आपको इस तरीके से दे सकता है, इसलिए हम इसको बता दिए।
यहाँ जो क्वेश्चन है मैक्सिमम इसमें टफ करने का जो 1 नंबर क्वेश्चन है या तो ये देगा या ये देगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन टफ नहीं करेगा। पहला आपको ग्राफ बता दिए, दूसरे क्वेश्चन में 2 टाइप है, बस यही 2 क्वेश्चन आपको 1 नंबर के लिए है, 1 नंबर में आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब इसके बाद हम 2 और 3 नंबर वाला बताएंगे, जो कि क्वेश्चन बताएंगे 2 क्वेश्चन, उन्हीं 2 क्वेश्चन का ही आपको आना है, वह या तो 2 नंबर में आ जाएगा या 3 नंबर में आ जाएगा, किसी न किसी जगह आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब चलिए इसको देखिए, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस दे दिया है, सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हमको पता है -b/a, अभी किए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, √2 दिया है, सम ऑफ जीरोस √2 दिया है, -b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो कितना है x का कोफिशिएंट कितना है, इसको कंपेयर कर लेते हैं ना, x यहां पर मिस्टेक हो गया है, यहां पर आपको x स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस bx प्लस c होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो यही होता है। एक बार क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ठीक है, हो गया। अब इस तरीके से -b/a इसको हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर वैल्यू केवल आपको सीधा सीधा यहाँ पर रख देना है, क्या रखेंगे, देखिए b का -b दैट मीन्स b यहाँ है, x का कोफिशिएंट कितना है -k√2, यहीं पे आप गलती करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ, और माइनस भूल जाएंगे लिखना, गलती यहीं से होगी, बाकी आप सब कुछ सही करेंगे, आपको आ भी रहा है, लेकिन गलती यहीं करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा माइनस आपको लेके चलना होगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, माइनस को साथ लेके आएंगे, अपान में a, यह माइनस देख के आप इस माइनस को भूल जाएंगे वहां से लिखना, तो इसको लिख के ब्रैकेट पहले कर लिया करिए, तो ये नहीं भूलेगा, पहले लिखने के बाद ब्रैकेट लगा लीजिए, तब उसकी ओर देखिए। अब अपान a का क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट मीन्स 2, इसको सॉल्व करिए, क्या होगा √2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस दैट मीन्स प्लस, तो क्या हो जाएगा √2k अपान में 2, अब यहाँ √2 इधर है, √2 इधर है, कैंसिल हो जाएगा ऊपर ये दोनों। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ बचा क्या 1 बचा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर करेंगे, तो यहाँ क्या अपान में 1 है, इसको मल्टीप्लाई किए दैट मीन्स k इक्वल टू यहाँ 2, और यह आपका वैल्यू आ गया। आप ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो ऑप्शन लगा देंगे, आपका आंसर कितना आया 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दे देंगे। इस तरीके से आप यह क्वेश्चन कंप्लीट किए, आपको 2 क्वेश्चन हम बता दिए शॉर्ट टाइप में पॉलिनोमियल में से, या तो के इस तरीके से रहेगा, या तो सीधा सम और उसका मल्टीप्लिकेशन पूछ देगा, या तो ग्राफ वाला, यही मान लीजिए इसको 3 टाइप कर लीजिए, तो 3 टाइप यही आपका खत्म होता है। 1 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा इसी 3 में से 2 क्वेश्चन आपको आ जाएगा, सेम प्रोसेस से केवल उतना ही करना होगा, मैक्सिमम चांस है कि 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, अदरवाइज 1 तो मिलना ही मिलना है, इससे कम नहीं होना है। अब चलते हैं 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि थोड़ा लॉन्ग में रहेगा, वह या तो 2 नंबर में आएगा या तो 3 नंबर में आएगा, दोनों में से किसी में आ सकता है, तो वैसे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन में जैसे हमने बताया उसी तरीके से आप 2 और 3 नंबर में क्वेश्चन हम बता रहे हैं, वहां हमने 3 क्वेश्चन बताया था, यहाँ हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, इसी 2 में से अगर आना होगा तो इसी 2 में से आ जाएगा, अदरवाइज इस चैप्टर के केवल शॉर्ट क्वेश्चन जो बताए हैं उसमें तो आपको आना है, 3 क्वेश्चन में से आना है, और लॉन्ग में जो है 2 या 3 नंबर वाले में से इसमें से आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ऐसी गारंटी नहीं है। इसके 2 क्वेश्चन हम बताएंगे केवल, क्योंकि इसको यह जो अलजेब्रा का पार्ट है हमने बता दिया, इसमें 4 पार्ट मिल के बने हुए हैं, तो इस 4 पार्ट में जब आप पॉलिनोमियल कहते हैं तो यह जो आपका पॉलिनोमियल है यह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे सकता है, या बहुत हुआ था 2 मार्क्स का, कभी कभार 3 मार्क्स का, लेकिन यह जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है यह सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, और फोर्थ भी। तो यहाँ इससे जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यह क्वेश्चन बहुत सारा बनाएगा, यह आपको लगभग हर पार्ट में क्वेश्चन बनाएगा पेयर ऑफ लीनियर, खासतौर से ए बी सी में कई सारे क्वेश्चन बना देगा, यह इसका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको ए बी सी तीनों में कई सारे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, यह 3 पार्ट में क्वेश्चन बनाएगा, यह भी 3 पार्ट में क्वेश्चन बनाएगा, ऑप्शन में ही दे देगा लेकिन यह दोनों जरूर देगा, और यह जो है आपको ए बी सी डी सब में जो है चांसेस इसके बन जाते हैं, खासतौर से ए और डी में भी आपको चांस इसके अच्छे हैं कि वहां क्वेश्चन बनेंगे।
तो यहाँ भी क्वेश्चन आपको बन रहा है, यहाँ बन रहा है पॉलिनोमियल जो है इस पूरे पार्ट में सबसे कम इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है और सबसे कम टाइप भी है इसका, इसीलिए बता दिए। आना होगा तो इसी दो में से ही आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं, एक और बताएंगे, सेम वही क्वेश्चन है, केवल उसका लेवल अलग है। जो क्वेश्चन का टफ होना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा प्रोसेस ये है केवल टफ है थोड़ा, तो आपको एक ही प्रोसेस का इस क्वेश्चन मिलता है। बाकी शॉर्ट में जो हम बता दिए 3 क्वेश्चन, बस उसी में से आपको मिल जाएगा 1 नंबर के लिए। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं कुछ करना है, जो अगला चैप्टर है उस पर ज्यादा मेहनत करना होगा, यहाँ आराम से आप कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोज 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है क्या हो सकता है, आप कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आपको सम ऑफ दिया हुआ है, एक सीधा आप पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आप कहेंगे सीधा px इक्वल टू जो आप कर सकते हैं क्या है, x यहाँ जो है नीचे लिखते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो सीधा आप कर सकते हैं px इक्वल टू क्या हो सकता है आपका x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा आप समझ रहे हैं क्या है, नंबर सम ऑफ जीरोज है और यह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। जो आपको ये आया हुआ है यहाँ जो दिया है यही आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है -1, यही आपका है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बन जाएगा, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आपका यही है, सीधा इस पर रख देना है। तो आप तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए क्या होगा, px इक्वल टू क्या होगा x², तो x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन सम ऑफ जीरोज हमारा कितना है, यही है क्या है 1/4, तो आप कर लेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, यही आपका जो है आपका इक्वेशन बन गया। एक तरीके से इक्वेशन यहाँ तक आ गया, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 जो है एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एलसीएम होगा तो क्या होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यह सीधा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है सीधा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ क्या होगा x हो जाएगा प्लस यह 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ 2 बार हो जा रहा है क्या, अच्छा ये ब्रैकेट लगा, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई यह माइनस कर देगा और यह 4 से मल्टीप्लाई होगा -4, यह आपका जो है पॉलिनोमियल आएगा और यह 1/4 आ जाता है px इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया, यही आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। या तो 1/4 को आप लिखें या उसको हटा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1/4 को चाहें तो हटा के लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए या तो केवल लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, यही आपका होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। यह लिखिए, यह भी सही है और यह दोनों आपका सही है। तो यह पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालने का एक तरीका है, एक सिंपल तरीका। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 2 नंबर में आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरा प्रोसेस भी बता दे रहे हैं, दूसरा प्रोसेस जान लीजिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या है कि आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, बस उससे a, b और c की वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद वहां रख देना है। कैसे, जैसे सम ऑफ जीरोस दिया है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है। आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर जाते हैं तो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है आपका ax प्लस by प्लस c है, तो क्या करते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इसमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे -b/a होता है, यही होता है पॉलिनोमियल में, तो -b/a है, दैट मीन अल्फा प्लस बीटा हमको पहले दे रखा है, क्या दिया है 1/4 दैट, और क्या है -b/a। दूसरा जो आपको पता है वो क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स -1 इक्वल टू c कितना है आपको, जो c अभी दिया नहीं है तो आपको बताना है c/a,
यहाँ हो गया। अब देखिए हमको यह 2 मिला है, दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर a है, a का हमको देखना है, चूंकि a यहाँ भी है, b यहाँ, c वहाँ है, तो दोनों अलग है तो यह तो ठीक है, लेकिन यहाँ a की 2 वैल्यू अलग अलग आ रही है। क्यों? क्योंकि a का यहाँ पर 4 आ रहा है, a का यहाँ पर कितना आ रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो a का 1 आ रहा है। तो हमको दोनों जगह सेम होना चाहिए ना, वैल्यू सेम होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ 4 लाएंगे। 4 कैसे ला सकते हैं, अगर इन दोनों में 4 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दें, जैसे -1 इंटू 4 कर दें और 1 इंटू 4 कर दें, तो हमको c/a मिलेगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4/4 इक्वल टू c/a, यही होगा। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ इक्वल आ गई, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ पर हमने किया है इस तरीके से, इसलिए किया गया है 4 और 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों हम ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे तो इसकी वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। 4 कट जाएगा 4 से, तो फिर वापस यही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन केवल नीचे आप करेंगे तो यह गलत होगा। आपको जरूरत नीचे है, लेकिन करना भी पड़ेगा ऊपर, क्योंकि अपने मन से आप कोई भी मैथ्स में कोई भी चीज अपने मन से नहीं लगा सकते। तो वहां इसको लगाएंगे तो कारण बताना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कर दिया। इस तरीके से हमने किया कि वैल्यू में इसमें कोई परिवर्तन न हो। तो अब देखिए a की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई। a की वैल्यू क्या मिल जाती है, a इक्वल टू 4 मिल गया। b इक्वल टू भी मिल रहा होगा, b यहाँ ऊपर देखिए, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। क्यों, यहाँ माइनस b है तो -b इक्वल टू 1, -b इक्वल टू 1, दैट मीन्स b इक्वल टू -1 होगा। इधर चला जाएगा माइनस, तो वही -1। c इक्वल टू क्या मिला, c इक्वल टू, c जो है ऊपर का देखिए -4, यही आपको मिला है -4। अब इसको जब आप करना चाहेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, आप बस यहाँ इसकी वैल्यू, यही आपको पॉलिनोमियल था तो यही आप बस क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर, a की वैल्यू रखिए 4x स्क्वायर माइनस b की वैल्यू रखिए, तो क्या होगा, माइनस है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू क्या है, -4 है, दैट मीन्स -4। यही आपका पॉलिनोमियल देखिए आ गया, जो वैसे भी आया था और ऐसे भी आ गया। आप चाहे वैसे उस प्रोसेस से करिए चाहे इससे करिए, दोनों करेक्ट है, दोनों नंबर देगा। यह प्रोसेस में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, यह हम मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, और वो तो फार्मूला पे है ही। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन हमने बता दिया जो कि लॉन्ग में आपको आएगा, 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। अगर आना होगा इस चैप्टर से तो ये देगा, और एक और हम बता देते हैं, बस इसी 2 में से ही आ जाएगा। अदरवाइज इस चैप्टर में से केवल शॉर्ट क्वेश्चन जो ए सेक्शन ए का है बस वही देगा। लेकिन हाँ देगा, सेक्शन ए में ही देगा, लेकिन देगा, भले वहीं पर 2 नंबर का दे दे लेकिन वहीं देगा, या सेक्शन ए का 1 देकर और नीचे जो है 2 नंबर का दे दे, 3 नंबर का। तो इसको 4 चैप्टर को मिक्स करके जो है 20 मार्क्स बनाना होता है। चलिए अब इसमें हम जो क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 जो देखेंगे वह सेम होगा, यही चीज है, बस समझना है, बाकी चीजें सब वही होंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ऐसा पॉलिनोमियल बनाया जिसका अल्फा प्लस 1 हो और बीटा प्लस 1 हो। देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, यह इक्वेशन दिया है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ इक्वेशन, और अल्फा बीटा जो है इसके जीरोज हैं। अब एक ऐसा इक्वेशन बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता है, कैसे आप निकाल सकते हैं। जो निकालने का तरीका है, एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता है, सॉरी यहाँ माइनस होता है, माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यही आपका पॉलिनोमियल होता है, पी एक्स होता है। यहाँ पर जो वैल्यू आती है, यहाँ पर कुछ भी आता है, कोफिशिएंट आता है, कोई भी आप उसको के मान सकते हैं, अदरवाइज रखें चाहे ना रखें कोई दिक्कत नहीं, आपका सेम आएगा। तो यह आपका यही होता है। तो यहाँ आपको जरूरत क्या है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जो अल्फा है उसकी जगह अल्फा प्लस 1 होना है, बीटा है उसकी जगह बीटा प्लस 1 करना है। तो दैट मीन्स पहले हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होगी, तभी तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग इसको जो है इक्वेशन को किससे करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमको कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, सारी वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है।
तो a इक्वल टू 1 मिला, b इक्वल टू कितना आएगा 3, c इक्वल टू 2। इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यह हो गया। अब हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होगा माइनस बी अपान ए, दैट मीन्स 3 है तो माइनस 3 अपान ए दैट मीन्स 1, और यह कितना आ गया माइनस 3 अपान 1 है तो केवल माइनस 3। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपान ए, दैट मीन्स सी कितना है 2 अपान ए की वैल्यू 1 है, कितना आ गया 2। तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों मिल गया। अब हम चलते हैं, हमको जो इक्वेशन बनाना है वो ऐसा बनाना है कि इस तरीके से आपका, तो आपको पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, px इक्वल टू, आप जानते हैं उसी तरीके से जो लिखे थे एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जो आप करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा होता है, दैट मीन्स इतना प्लस इतना आना होगा, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, यही होगा जो सम, यहाँ फिर से हम गलती कर रहे हैं, ये जो सम ऑफ जीरोस होगा वह इनको जोड़ेंगे ना, यहाँ जीरोस 2 हो गए, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ जीरोस अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, हम अल्फा प्लस 1 और बीटा 1 प्लस 1 को जीरोस लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा इतना होगा, और यक्स लगाएंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, यही करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो हुआ आपका पॉलिनोमियल, यही बताना था। अब यहां पर हम इसको ऐड करके आगे बढ़ेंगे, तो देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यह देखिए अल्फा प्लस बीटा और यह 1 ऐड हो गया प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस, यह क्या होगा मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा का पहले यहाँ मल्टीप्लाई करिए, अल्फा बीटा, अल्फा का यहाँ मल्टीप्लाई करिए प्लस अल्फा हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू बीटा, एक बीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यह आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, देखिए अल्फा -3, तो हम इसको रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 प्लस 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यक्स कर लेंगे और प्लस यहाँ क्या है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है 2, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2, फिर क्या कर रहा है प्लस अल्फा प्लस बीटा, फिर से अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -3, तो हम यहाँ क्या करेंगे -3 करेंगे, और फिर क्या बचा +1। देखिए बस हम सॉल्व करते जा रहे हैं सीधा, और कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका पॉलिनोमियल मिल जाएगा। एक चीज छूटा है, रुकिए, देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 और +2, तो बचेगा कितना -1, दैट मीन्स यह माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1x प्लस इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो 2 और यह 3 और -3 दैट मीन्स 0, यह 0 हो गया। तो आपका कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 1x मतलब x आएगा। यहाँ पर हम एक चीज छोड़े हैं, अगर इसको हम लिख देते हैं तो भी कोई ठीक है, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर इंटू के होगा, ठीक है, यहाँ इंटू के होगा, यहाँ इंटू के होगा, यहाँ इंटू के होगा, और यह आपका आया इंटू के, यही आपका जो है के मतलब हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था 1/4 था, उस तरीके से यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप इसको कहेंगे यही आपका क्या है आंसर है, या फिर इसको 1 मान लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका जो है आंसर है। यह दोनों आंसर आपका हो सकता है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको लिखें चाहे यह नीचे वाला पार्ट लिखें तो भी आपका सही है, ठीक है। इस तरीके से आपका मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हम इसमें बताए हैं, इसी 2 से आना होगा तो इसी तरीके का आ जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन का भी 2 प्रोसेस बता दिए, 3 है उसमें, तो इनमें से ही आना होगा, पॉलिनोमियल से तो आ जाएगा, अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन ना देकर शॉर्ट तो देगा ही, जो 1 नंबर का क्वेश्चन देगा, क्लियर। अब हम चलेंगे इसका जो अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उससे क्वेश्चन आने की संभावना भरपूर है,
1 नंबर में भी, 2 नंबर में, मतलब आप उसको ए बी सी सेक्शन, तीनों सेक्शन में आप उससे क्वेश्चन पा सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह जो 2 क्वेश्चन चैप्टर है वह दोनों क्वेश्चन आपको ए से लेकर डी तक, सेक्शन ए से लेकर डी तक जो है क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ऐसे 4 पार्ट है तो उसको हम अगले में भेजेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए उसको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।